2024 में स्पेस का वेदर बिगड़ने वाला है और एक ऐसा शदीद सोलर स्टॉर्म आने वाला है जिससे शायद पूरी दुनिया का इंटरनेट और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कई हफ्तों तक या महीनों तक भी बंद रह सकता है। आसान अल्फाज में बताऊं तो सूरज से कुछ ऐसी लहरें उठेंगी जो हमारी जमीन के लिए कुछ हद तक खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप भी उन लोगों में से ही हैं जिन्होंने इंटरनेट पर कहीं ना कहीं ये खबर घूमती फिरती सुनी ही होगी और जानना चाहते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या, सोलर स्टॉर्म होता क्या है, हमें फिक्रमंद होने की जरूरत भी है या नहीं, इसकी शिद्दत क्या होगी, ये होगा कब और क्या हमने पहले ऐसा सोलर स्टॉर्म फेस किया है या नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। कोशिश करूंगा कि वीडियो को ऐसा रखूं कि इजीली समझ में आ जाए। इस वीडियो में कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी यूज होने वाली हैं, बट डोंट वरी, साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2023 का पर्दा बंद होते ही सूरज ने अपनी तड़कती भड़कती परफॉर्मेंस देने के लिए सेलेस्टियल स्टेज संभाल लिया। इस परफॉर्मेंस का नाम है X5 सोलर फ्लेयर। ये सोलर फ्लेयर नोआ की स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर की तरफ से ऑब्जर्व किया जाने वाला 2017 के बाद अभी तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर था। मैं बताता चलूं कि नोआ एक अमेरिकन इदारा है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। गूगल करके देख लेना। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये सोलर एक्टिविटी 2024 में काफी शिद्दत अख्तियार कर जाएगी जब ये अपने सोलर साइकिल 25 के अरूज पर पहुंचेगा। दोस्तों, एक कंप्लीट सोलर साइकिल 11 साल का होता है और सोलर साइकिल 25 2019 में शुरू हुआ था और 2030 तक चलेगा, जिसका पीक टाइम 2024 प्रेडिक्ट किया गया है। वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हो तो इसका मतलब है आपको पसंद है ऐसा कंटेंट, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए जाना। और वीडियो के एंड में 11 साल के सोलर साइकिल के बारे में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो आपने कहीं नहीं सुना होगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा कभी। तो अब समझते हैं कि सोलर स्टॉर्म आखिर किस बला का नाम है। तो जब हम सोलर एक्टिविटी के उरूज पर होते हैं या जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है, तब सूरज पर सन स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। सन स्पॉट सूरज पर वो जगह होती है जहां मैग्नेटिक एक्टिविटी की शिद्दत पूरे सूरज की बाकी सतह से ज्यादा होती है, जो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस या CME को जन्म देती है। इसके नतीजे में अल्ट्रावायलेट लाइट और एक्स रेज की शक्ल में रेडिएशंस निकलती हैं जो 8 मिनट में हमारी जमीन तक पहुंचती हैं, जो जमीन के रेडियो सिग्नल्स के रास्ते में खलल पैदा करती है। कुछ सोलर फ्लेयर्स के साथ CME भी उठती है जो सूरज की सतह पर प्लाज्मा के चार्ज्ड बबल्स होते हैं, और ये CME जब अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ टकराती है तो तब इसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। तो जहां एक तरफ सोलर स्टॉर्म के कुछ नुकसान तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही सोलर स्टॉर्म की वजह से एक अनबिलीवेबल लेकिन इंतहाई खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है जिसका नाम है ऑरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स। आसमान में कुदरत का ये लाइट शो तब दिखाई देता है जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं। SWPC ने ऑरोरा साइटिंग्स के बारे में फोरकास्ट कर रखी है जो इस CME के नतीजे में नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ पोल के करीब मौजूद इलाकों में नजर आएगी। नासा के मुताबिक 8 अप्रैल 2024 को टोटल सोलर एक्लिप्स या सूरज ग्रहण की पेशगोई है, जिसकी वजह से सूरज की कोरोना देखने को मिलेगी और इस दौरान रियल टाइम CMEs भी देखी जा सकेंगी। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोरोना सूरज के एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो सूरज की बहुत ज्यादा लाइट की वजह से देखना मुश्किल होता है, और कोरोना सिर्फ सूरज ग्रहण के दौरान या कुछ खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ही देखी जा सकती है। और हाँ, कोरोना वायरस का नाम भी इसी को देखकर रखा गया था क्योंकि कोविड-19 वायरस की शेप भी कोरोना जैसी थी। अब साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि 2024 में जो सोलर स्टॉर्म एक्सपीरियंस होने वाला है वो पिछले 100 सालों में सबसे खास और बड़ा होने वाला है। 2024 की शुरुआत में इसकी शिद्दत सबसे ज्यादा होगी। साथ ही मैं बताता चलूं कि सोलर स्टॉर्म आने की कोई डेट नहीं है और अक्टूबर तक वक्फे से ये कम इंटेंसिटी से एक्सपीरियंस हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने अलर्ट जारी किया था कि इसकी वजह से कई हफ्तों या शायद महीनों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद रह सकती है। अब पहले साइंटिस्ट को लगता था कि सोलर मैक्सिमम 2025 में देखने को मिल सकता है, लेकिन रीसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि ये इसी साल 2024 में एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कुछ मजीद सन स्पॉट्स नजर आए हैं जो शदीद सोलर फ्लेयर्स की वजह बनेंगे, जो 1859 के कैरिंगटन इवेंट जैसा कुछ होने की पेशगोई कर देते हैं। सूरज जो ऑल द टाइम चलने वाला और मैग्नेटिक डायनामिक्स रखने वाला एक ह्यूज स्फीयर है, ये इतना इंटेंस है कि 147 मिलियन किलोमीटर दूर से भी हमारी अर्थ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है।
तो सोचने वाली बात यह है कि हमें फिक्र करने की जरूरत है या नहीं। तो देखो, इससे अर्थ के क्लाइमेट का तो कोई नुकसान नहीं है और न ही यहाँ की लाइफ को, लेकिन इससे हमारी अर्थ का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर अफेक्ट होगा, चाहे जैसे भी हो या जितनी भी शिद्दत से हो। सोलर मैक्सिमम के दौरान जब सोलर फ्लेयर्स उठते हैं, जिसकी वजह से सोलर विंड्स चलती हैं, और ये सोलर विंड अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में बिगाड़ पैदा करती है। अब मैग्नेटोस्फीयर में सोलर विंड्स के टकराने पर कुछ खराबी आती है, तो इससे इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, जीपीएस सिग्नल्स, जिससे आप गूगल मैप्स चलाते हो, ये भी अफेक्ट होते हैं। चांद पे जाना है इनको, पहले अपने खुद के प्लेनेट के रास्ते तो याद कर लो ढंग से, गूगल मैप पे चलने वाले लोग। फिर इसके साथ सैटेलाइट्स की मूवमेंट्स भी अफेक्ट होती हैं। पिछले कुछ सोलर मैक्सिमम्स, फॉर एग्जांपल 1989 में कनाडा के पूरे प्रोविंस क्यूबेक में 12 घंटे के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रिड ने काम करना बंद कर दिया था। फिर 2003 में एयरप्लेन्स का जीपीएस सिस्टम कुछ वक्त के लिए बिल्कुल काम करना बंद हो गया था, और वजह थी एक पावरफुल सोलर फ्लेयर। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बट वो कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। वीडियो एंड तक देख चुके हो तो ये रहा वो अमेजिंग फैक्ट। अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो सेम ही रहते हैं, राइट? लेकिन सोलर साइकिल जो 11 साल का होता है, जिसके एंड होते ही सूरज अपने पोल्स की जगह अदला बदली कर लेता है। साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है एंड वाइस वर्सा। कभी नहीं सुना था ना? तो हफ्तों या महीनों आपको इंटरनेट के बगैर गुजारने पड़े तो कमेंट्स में बताना कि कैसे कटेगी जिंदगी। अभी बता देना बाद में इंटरनेट मिले या ना मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाना। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।